नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का ही टाइम है, 8:45 बजे हैं, 8:45 हुए हैं। तो डेली तो ये होता है कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ और अपना योगा कर लेती हूँ, मेडिटेशन कर लेती हूँ। लेकिन आज थोड़ा दिन डिफरेंट था। आज हर्षित को स्कूल जाना था एक्चुअली। तो फिर मैंने सोचा कि पहले उसको भेज देती हूँ, फिर उसके बाद में ना नहा करके फिर योगा कर लूँगी। तो इसलिए मैंने पहले उसको आज स्कूल भेजा और उसके बाद में मैंने अपना योगा किया। और योगा मैंने ना पिछले ना 1 हफ़्ते से मैं कर रही हूँ। मतलब 1 हफ़्ते से भी ज़्यादा ही हो गया होगा, मुझे ऐसे एग्जैक्टली याद नहीं है कितने दिन हो गए। पर मैंने नोट किया है कि मैं कितने दिन करने वाली हूँ क्योंकि मेरा पता है क्या होता है, मैं कंटिन्यूसली कर ही नहीं पाती हूँ। करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ, फिर बंद, फिर करती हूँ, फिर बंद। लेकिन अभी रिसेंटली जो मैंने योगा स्टार्ट किया है ना, सच में इतना अच्छा है ना, कमर दर्द के लिए और जैसे गैस की प्रॉब्लम रहती है उसके लिए, ये सारी चीज़ें, मतलब कब्जी रहती है या इन सब चीज़ों के लिए ना बहुत अच्छा योगा है। तो मैंने अभी स्टार्ट किया रिसेंटली और मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखा है। नहीं तो मुझसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहा जाता था, लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत तो खड़ा रह लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि होप सो कि शायद ठीक हो जाए, और या फिर एक्सरसाइज करते करते भी अगर ठीक रहता है तब भी ठीक ही है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हमारी पूरी लाइफ उनको ही तैयार करने में, स्कूल भेजने में, उनका मतलब उनकी केयर करने में हमारा पूरा टाइम चला जाता है। लेकिन एक यही एज ऐसी होती है जब बच्चे बड़े भी नहीं होते हैं लेकिन छोटे भी नहीं रहते हैं। तो इस एज के अंदर आपको अपने लिए ना थोड़ा सा टाइम निकालना ही चाहिए। तो बस मैंने भी अपने आप को टाइम देना स्टार्ट कर दिया है। और वैसे तो मैं कई बार योगा वगैरह आप लोगों के साथ में बताई हूँ कि मैं करती हूँ, बट मेरा ना कंटिन्यूसली नहीं रह पाता है। तो मैंने इस बार ना बताया ही नहीं था कि मैं बता देती हूँ। जैसे मैं बता देती हूँ, अपनी तारीफ़ करती हूँ, वैसे ही है ना नज़र लग जाती है और फिर मुझे खुद को ही नज़र लग जाती है। तो फिर मैंने इस बार बताया नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, बताना चाहिए। एक हेल्दी रूटीन जो है वो आप लोगों को भी है ना फॉलो करना चाहिए। तो बस अभी मैं यहाँ पर ये हेल्दी हेल्दी अपना ब्रेकफास्ट जो है इंजॉय करूँगी और साथ में अपने भजन चला लूँगी। तो यही रहता है सुबह का, सुबह सुबह तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था और अभी फ़िलहाल मैं आ गई हूँ किचन में और भोग की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और आप देख पा रहे होंगे कि मैं 2 बाउल में पत्ता गोभी को काट रही हूँ। तो 2 बाउल में इसलिए काट रही हूँ कि 1 बाउल की तो मैं पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी और दूसरे बाउल में जो मैंने पत्ता गोभी काटी है उसकी मैं चाउमीन बनाऊंगी। एक्चुअली हर्षित जब स्कूल गया था तभी बोल करके गया था कि जब मैं स्कूल से आऊँगा तो चाउमीन खाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों बाउल में कट कर लिए और साथ में मैं ऊपर से गर्म पानी डाल दिया है और नमक डाल करके ढक करके इनको साइड में रख दूँगी। पत्ता गोभी की सब्ज़ी होती है या गोभी की सब्ज़ी होती है तो उसमें ना नमक और हल्दी डाल करके उसको थोड़ी सी देर के लिए रखना ज़रूरी होता है। ऐसे ही कोई फ्रूट्स वगैरह आते हैं तो उनको भी ऐसे ही नॉर्मली धो करके नहीं खाना चाहिए। आजकल मतलब बहुत ही ज़्यादा है ना ज़माना ऐसा हो गया है केमिकल वाला। तो इसलिए ना पानी के अंदर सोडा है, विनेगर है, ये डाल करके और फिर अच्छे से फ्रूट को रगड़ करके धो करके थोड़ी सी देर रख करके और फिर धो करके और फिर ही है ना खाना चाहिए अगर आप कच्चा खा रहे हैं तो यहाँ पे मैं आलू ले रही हूँ। तो मैं पहले सोच रही थी एक ही आलू डाल देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, है ना, दूसरे दिन भी काम आ जाती है सूखी सब्जी। तो यहाँ पर मैंने 2 आलू और ले लिए थे और छोटे छोटे ही आलू हैं, ज़्यादा बड़े आलू नहीं हैं। एक्चुअली मैं कोशिश करती हूँ कि सब्जियों में ना आलू वगैरह कम ही डालूँ क्योंकि हर्षित के पापा को है ना डायबिटीज़ है ना, तो डायबिटीज़ में आलू वगैरह खाते नहीं हैं। तो लेकिन हम लोग तो खाते ही हैं। तो यहाँ पर मैंने ना आलूओं को है ना काट लिया है और मुझे ज़्यादा बनानी भी नहीं थी एक्चुअली, बस इतनी बनानी थी कि एक टाइम का काम हो जाए। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को है ना काट लिया है और उसके बाद ही बस मैं है ना सब्ज़ी को छोंक ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। तो कल मैंने ना वो बनाई थी ना कचौड़ी वगैरह, तो उसी का तेल रखा हुआ था तो वही तेल मैंने डाल दिया है। जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना उसकी एक यही एडवांटेज होता है कि है ना आप उसको 2-3 बार भी यूज़ में ले सकते हो, मतलब दोबारा भी यूज़ में ले सकते हो। जैसे रिफाइंड ऑयल होता है उसको हम दोबारा यूज़ में नहीं ले सकते होते हैं। यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया था और उसके बाद में मैंने यहाँ पर ना आलू डाल दिए हैं। आलू डालने के बाद में मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूँगी। मसालों के अंदर मैं हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, ये सारे मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं उनको मैं डाल दूँगी। और साथ में मैं इसके अंदर ना चाट का मसाला होता है ना वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। एक्चुअली ना ये सलाद का मसाला लेकर के आए थे तो वो रखा हुआ था
था मेरे पास में, तो फिर मैं उसको भी ऐड कर देती हूँ। सब्ज़ी में थोड़ा सा है ना टेस्ट है ना इन्हेंस हो जाता है। यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी भी ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स करके और नमक ऐड कर दे रही हूँ। नमक ऐड करके और बस इसको मिक्स करके और ढक करके इसे कुक होने दूँगी। यहाँ पर सब्ज़ी में डालने के लिए टमाटर भी मैंने कट कर लिए थे और यहाँ पर मैं चाउमीन में जो सब्जियाँ जाएंगी उनको भी मैं काट ले रही हूँ। कभी कभी मैं बिना चॉपिंग बोर्ड के भी काम करती हूँ और इस तरह से कर लेती हूँ कैंची से काम। तो ये शिमला मिर्ची होती है ना, कैंची से बहुत अच्छी सी पतली पतली और लंबी लंबी कट जाती है। तो है ना, जब मुझे चॉपिंग बोर्ड का काम में नहीं लेना होता है ना, तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। क्योंकि पत्ता गोभी कट ही चुकी है, गाजर मैंने काट ही ली है, तो शिमला मिर्ची के लिए क्या ही मैं चॉपिंग बोर्ड निकालती। और यहाँ पर आज भोग की थाली में पत्ता गोभी और दही मैंने रख दिया था और मैं अब बस लड्डू गोपाल जी को भोग लगा करके आ रही हूँ। यहाँ पे कुछ सब्जियाँ आई हैं, टमाटर आ गया है, पालक आया है, मूली और मेथी। टमाटर के तो मैं सिंपल है ना, जो इनकी डंठल लगे हुए हैं ऊपर की साइड पे, इनको हटा दे रही हूँ और धो कर के नहीं रखूँगी, ऐसे ही रख दूँगी। जब यूज़ में लूँगी उसी समय पर ही धोऊँगी, क्योंकि मैं धो कर के रख देती हूँ ना, तब भी फिर मैं निकालती हूँ तो धोती ही हूँ। तो और फिर ना गीली सब्जियों को रख दो तो फिर फ्रिज में ना ख़राब हो जाती हैं जल्दी। यहाँ पे है ना जो पालक आया था, तो पालक को भी मैं ना हाथ के हाथ ही साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं कभी भी बिना साफ़ किए ना रखती नहीं हूँ सब्ज़ी वगैरह को फ्रिज के अंदर। तो यहाँ पर मैं इस तरह से बॉक्स के अंदर डाल करके रख दूँगी। ऐसे बॉक्सेस में रख देती हूँ तो एक के ऊपर एक है ना रख देती हूँ ना, तो काफ़ी सारे बॉक्स है ना आ जाते हैं, मतलब काफ़ी सारे तो नहीं, 3 आ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो काफ़ी जगह बच जाती है। क्योंकि मेरा जो जिसमें मैं सब्जियाँ रखती हूँ ना, तो वहाँ का सेक्शन है ना छोटा ही है, 2 बॉक्स हैं वैसे, तो एक के अंदर मैं सूजी बेसन ये सारी चीज़ें डाल देती हूँ और दूसरा वाला जो बॉक्स है ना फिर बहुत ज़्यादा छोटा रह जाता है, तो इतनी सब्जियाँ आ नहीं पाती हैं। तो मैं इस तरह से कर देती हूँ। करने बैठी थी कोई दूसरा काम, आ गया ये वाला काम, तो फिर पहले ये वाला करने बैठ गई। सोच रही थी आज कपड़ों को ना थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ, सर्दियों वाले कपड़े उनको उठा करके रख देती हूँ। एक कमेंट भी आया था कि आप अपने सर्दियों के कपड़े कैसे रखते हो बताइएगा, तो सोच रही थी उसका रिप्लाई भी हो जाएगा, बट है ना अब इसमें लग गई। अब मेरा पता है क्या होता है, हरी सब्जियों को मैं कभी भी फ्रिज में बिना साफ़ किए नहीं रखती हूँ, क्योंकि है ना मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि एक फैमिली के साथ में क्या घटना घटी थी कि ना जो ये ऐसी गड्डी की गड्डी आती है, इसके अंदर एक है ना छोटा सा सांप का बच्चा था और उन्होंने ऐसे ही रख दिया और पास में दूध रखा हुआ था, वो सांप का बच्चा दूध में जाके गिर गया और ना पूरा दूध जो है वो जहरीला हो गया। फिर उसके बाद में जब ना मॉर्निंग में सब लोगों ने दूध पिया, बच्चों ने दूध पिया और वो स्कूल चले गए, तो वो स्कूल में जा कर के उन्होंने झाग छोड़ दिया। हस्बैंड ने पिया तो वो भी वहीं पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तो पूरा के पूरा परिवार जो था वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तो ये कोई घटना ना झूठी, मतलब ऐसे फेक न्यूज़ नहीं है, ये आज से 4-5 साल पहले पुरानी एक न्यूज़ है ये, और मैं कई बार आप लोगों को ये बता चुकी हूँ। और ये न्यूज़ भी छोड़िए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बार ना ऐसी मेथी आई थी और मेथी के अंदर इतना बड़ा कीड़ा और यूं गुड़मुड़ होके और ग्रीन कलर का, बिल्कुल देखने में ना पहचान में भी नहीं आ रहा था कि कीड़ा है वो। तो फिर भाई तो मेरे को तब से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं कभी भी हरी सब्जियां होती हैं ना उनको फ्रिज में साफ़ किए बगैर रखती नहीं हूँ, यहाँ पर पड़ी रहेंगी, चाहे वो मुरझा जाती हैं। फिर अगर फ्रिज में ना रखो ना तो मुरझा जाती हैं। और ये सब्जियां ऐसी है कि आज मैं बना नहीं पाऊँगी, क्योंकि आज मैंने फिर ये बना ली है, मैंने पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी, और फिर अभी मैं चाउमीन भी बना लूँगी, हर्षित आएगा तो फिर मेरा तो हो गया डन इसमें ही, है ना। तो इसलिए मैं, और अगर कुछ कम पड़ेगा शाम के टाइम पे तो फिर मैं खिचड़ी वगैरह बनाऊँगी, तो क्योंकि आज शनिवार है ना इसलिए। वैसे मैंने सोचा था कि आज मैं ना वो बनाऊंगी, काले चने भिगो दूँगी। मैं रोज़ है ना कृषु से पूछती हूँ कि कृषु आज क्या बनाऊँ आपके लिए, तो डेली पूछती हूँ, एक दिन पहले ही पूछ लेती हूँ कि क्या बनाना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि है ना हलवा और चने बहुत दिन हो गए बनाए हुए, वो बनाने हैं। तो चने मैं उनके कहने के बावजूद भी भूल गई, तो फिर सुबह उनसे सॉरी बोला मैंने, और फिर मैंने बोला पत्ता गोभी खा लो इस बार,
फिर मैं अगले सैटरडे को देखती हूँ, अगले सैटरडे को बना दूँगी या तो फिर सोमवार को बना दूँगी, क्योंकि संडे को तो हमारे यहाँ पे ना चने खाते नहीं है। कहते हैं कि संडे वाले दिन है ना, रविवार वाले दिन चने नहीं खाने चाहिए, नहीं तो एक कहावत है, लोहे के चने चबाना। तो अगर रविवार वाले दिन कोई भी चने खाता है ना, तो उसे अपने जीवन में ना लोहे के चने चबाने पड़ जाते हैं। इसलिए रविवार वाले दिन कभी भी चने ना नहीं खाने चाहिए। अगर त्यौहार है, जैसे नवरात्रि पड़ गए, अष्टमी आ रही है, नवमी आ रही है, तब एक अलग बात होती है, क्योंकि तब तो त्यौहार की मान्यता रहती है, वार की नहीं रहती, तो वो अलग बात है। लेकिन है ना, ऐसे नॉर्मल डेज में है ना, कभी भी वो नहीं खाना चाहिए। चने होते हैं ना, वो संडे के दिन नहीं खाने चाहिए। तो इसलिए चने कल बना नहीं पाऊँगी, तो या तो देखती हूँ मंडे को बनाऊँगी, या तो फिर नेक्स्ट सैटरडे को ही बनाऊँगी, सोचा है ये। और अभी फ़िलहाल तो ये हो गई है मेथी साफ़ पूरी। इसको तो थैली में भर दें। पालक को तो मैं इस तरह से ना कागज़ में रैप करके रख देती हूँ, चल जाता है। और मेथियों को मैं ना पन्नी के अंदर डाल के रखूँगी। इस तरह से कागज़ लगा करके और भर देती हूँ। और अगर ज़्यादा दिन में बनाऊँगी तो, क्योंकि कल पालक बनाऊँगी तो फिर मेथी को ज़्यादा दिन हो जाएंगे ना, इसलिए। और अगर ना, नहीं तो वो कपड़े वाली थैले आते हैं ना, या कागज़ वाले थैले आते हैं, उनमें रख दो, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती हैं। और ये वाली थैलियाँ हमारे ज़्यादा आती हैं, तो फिर मैं ना इनमें ही भर के रख देती हूँ। और अब ऐसे बंद करने के बाद में भी, जैसे यहाँ पे होल है, तो इसको यूँ रखूँगी, ऐसे नहीं रखूँगी, ऐसे रखूँगी। सो फाइनली 1-1.5 घंटे की मेहनत के बाद में ये बक्सा जो है वो रीअरेंज हो गया है। एक्चुअली पहले इसके अंदर ना रैंडमली जो भी चीज़ मिलती थी ना, सब डाल देती थी, लेकिन अब मैंने क्या करा है कि इसके अंदर सारे बिस्तर बिस्तर डाल दिए हैं। तो इधर की साइड पे मैंने सारी गूदड़ी डाल दी हैं। इधर बीच में मैंने सारी रजाइयाँ रख दी हैं। हमारी 2 रजाई हो जाएंगी, ब्लैंकेट हो जाएंगे, तो एक के ऊपर एक जगह पे ही आ जाएंगे यहाँ पर। और इधर की तरफ मैंने कुशन्स रख दिए हैं, और इधर की तरफ है ना, इधर की साइड पे मैंने सारे अपने रग्स वगैरह रख दिए हैं ना, जो मैं लेकर के आई थी जयपुर से। धीरे धीरे करके इकट्ठे करें सारी चीज़ें, तो वो सब मैंने ना इधर की साइड पे रख दिए हैं। और थोड़े बहुत है ना हर्षित के पापा के और हर्षित के सर्दियों के कपड़े भी रख दिए हैं। मतलब जब सर्दी आएंगी तो ना उनको निकाल लूँगी, और उसी जगह पे गर्मियों के कपड़े रख दूँगी। तो इस तरह से रहेगा। नए वाले पुराने वाले नहीं, पुराने वाले मैं बेड के अंदर डालूँगी, क्योंकि बक्से में अब जगह नहीं है, अब वो एकदम भर गया है। क्योंकि इसके अंदर मैंने अब है ना वो भी रखे ना, मतलब रखे तो पहले भी थे है ना, लेकिन क्या था, पहले सूटकेस था मेरे पास में, तो उस सूटकेस के अंदर मैंने रखे हुए थे इनके हर्षित के पापा के जो ये ब्लेज़र वगैरह होते हैं ना, आराम से आ जाते थे। लेकिन अब है ना वो सूटकेस चला गया, तो फिर ना अब मैंने ऐसे ही बक्से के अंदर ही रख दिए हैं। और एक मेरे पास छोटी सी अटैची थी, तो वो थोड़ी ऐसी ही हो गई है, ले जाने में अच्छी नहीं लगती है, तो उसमें मैंने शर्ट रख दी हैं, जो ब्लेजर के साथ में काम में आती है। तो इस तरह से मैंने रीअरेंज कर दिया है। अपना सूटकेस मैंने बाहर निकाल लिया, ये वाला मैंने पहले इसके अंदर रखा हुआ था, लेकिन अब मैंने बाहर निकाल लिया है, क्योंकि इसके अंदर तो साड़ी रखी रहती है, तो साड़ियाँ सूटकेस में रहती हैं तो ख़राब मतलब गंदी तो होती नहीं है, धूल मिट्टी जाती नहीं है। मैंने इसलिए रख दिया था क्योंकि यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर खाली खाली रख लूँगी, लेकिन खाली खाली तो तब भी नहीं रहता है। तो इससे अच्छा है कि बक्से के अंदर मैं रजाई है, कंबल है, ये सारी चीज़ें रख देती हूँ, और साड़ी के लिए ही यहाँ पे रख देती हूँ। लेने में भी ईजी रहेगा कहीं पर। आजकल मैं साड़ियाँ तो वैसे भी कम ही वेयर करती हूँ ना, घर पर तो मैं सूट ही डाल लेती हूँ। कहीं जाना होता है ना, शादी वगैरह में, पार्टीज़ वगैरह में, तो ये काम आती हैं। और वो आप लोग देखते ही हो मैं कितना जाती हूँ तो इसलिए ये ऐसे ही मतलब यहाँ पर निकाल दिया है मैंने, फिर भी मैंने निकाल दिया। 30 त्योहारों पे पहन लो इस हिसाब से। और बस हर एक चीज़ को उनका घर मिलना चाहिए बस, बाकी तो फिर अपने आप वो अपना ध्यान रख लेते हैं। फिर तो यह है कि टाइम टू टाइम बस डेली के 5 से 10 मिनट आप दे दीजिए। हर्षित आ गया था स्कूल से, तो बस मैं यहाँ पर चाउमीन बना ले रही हूँ। सब्जियाँ मेरे पास कटी हुई रखी हुई थी, और चाउमीन को है ना बॉईल होने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो मैंने इसको पहले से बॉईल करके रखा नहीं था, क्योंकि नहीं तो है ना थोड़ी सी सोगी सोगी टाइप हो जाती है, इसलिए। और यहाँ पर ना बस पहले मैंने छोटी कढ़ाई ले ली थी, लेकिन फिर मुझे हुआ कि नहीं मैं बड़ी कढ़ाई लेती हूँ, क्योंकि मैं इसमें कई बार बनाई हूँ छोटी कढ़ाई में, तो थोड़ा सा है ना मतलब कम ही
मतलब जगह की कमी लगती है। थोड़ा सा फैल फूल के बनती है ना चाउमीन तो ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने ना कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया था, उसके बाद में मैंने सारी सब्जियों को इकट्ठा ही डाल दिया था, क्योंकि सब्जियों का है ना क्रंची फ्लेवर होता है ना, वो अच्छा लगता है। और उसके बाद में मैंने नमक और काली मिर्ची का पाउडर ऐड कर दिया था। उसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दिया था सोया सॉस और ना विनेगर। और मैं इसके अंदर चिली सॉस का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि चिली सॉस मतलब जितना कम हमें ना ऐसे प्रिजर्वेटिव चीज़ों का यूज़ मिले उतना ना कम यूज़ मिले उतना अच्छा है। तो लेकिन ये है कि बाहर का खाएं उससे बेटर है, क्योंकि बाहर की में ना क्या होता है कि सोया सॉस है, विनेगर है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में डला हुआ होता है ना कि खाया भी नहीं जाता है। तो मैं ना इसलिए घर पर ही आजकल बनाने लग गई हूँ चाउमीन वगैरह। तो यहाँ पर फिर मैंने चाउमीन को भी ऐड कर दिया था, और ये देखिए चाउमीन कितनी अच्छी बनकर के तैयार हुई है। और चाउमीन के साथ में हर्षित को है ना रोटियाँ खानी थी, तो मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक ले रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आपके घर में ऐसा कोई है क्या जो चाउमीन के साथ में रोटी खाना है ना पसंद करता हो। मैं तो नहीं करती हूँ, लेकिन हर्षित करता है, तो फिर ना मैं उसके लिए बस यहाँ पे रोटियाँ सेक ले रही हूँ। तो मुझे थोड़ा है ना वियर्ड कॉम्बिनेशन लगता है, बट वो खा सकता है तो खाता ही है, क्या करें। एक बार हर चीज़ को उनका घर मिल जाए ना तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इजी हो जाता है। और फिर तो बस ये होता है कि घर को 5 से 10 मिनट दे दीजिए और बस हो गया, आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज ही रहेगा। डेली का कोई भी एक कॉर्नर पकड़िए, उसे साफ़ करिए, रीऑर्गेनाइज़ करिए, बस दैट्स इट। तो अब इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।